Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 10 मई के इतिहास पे। जी हाँ, क्या हुआ था ऐसा, क्या घटी थी घटना 10 मई के दिन, चलिए डालते हैं नजर एंड लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट इवेंट। 10th May 1857, यस 1857 वाज द ईयर, 1857। जैसा कि हम जानते हैं सिपॉय म्यूटिनी का नाम वहीं से निकल के आ जाता है। सो यस, दिस डे इज होली सोली डेडिकेटेड टू द सिपॉय म्यूटिनी बिकॉज इंडियन म्यूटिनी बिगिंस विथ रिवोल्ट ऑफ सिपॉयज इन मेरठ। जैसा कि हम जानते भी हैं मंगल पांडे जी का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा है और इसी सब की वजह से इंडियन म्यूटिनी की बात किया जाए तो एक भारतीय विद्रोह की बात आती है निकल के 1857। दैट मीन्स अगर स्वतंत्रता की लड़ाई की बात की जाए तो 10 मई 1857 के दिन पहली बार ये लड़ाई छिड़ी थी। आगे बात करें नेक्स्ट इवेंट की तो हुआ था 1994 में। 10th May वॉज द डेट नेल्सन मंडेला स्वॉर्न इन एज द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब नेल्सन मंडेला के बारे में तो हम क्या कहें क्योंकि एक बहुत ही जाना माना चर्चित नाम रहा है। इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है आज का दिन क्योंकि नेल्सन मंडेला आज ही के दिन राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालते हुए दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति घोषित हुए थे। आगे बात करेंगे बर्थडे इवेंट्स की कि किन किन पर्सनालिटीज के बर्थडे होते हैं 10th May को। तो यस वी हैव फर्स्ट पर्सनालिटी जॉन विल्क्स बूथ। अब जॉन विल्क्स बूथ के बारे में आप सोच रहे होंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। 1838 वो ईयर था जब जॉन विल्क्स बूथ का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से नहीं बट यस ये एक अमेरिकन थे और ये इसीलिए फेमस हुए क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का मर्डर किया था। सो ही वॉज बेसिकली द मर्डरर ऑफ अब्राहम लिंकन। इस वजह से इनका नाम बहुत ही चर्चा में बना हुआ था। तो क्वेश्चन कई बार यही आता है हु असैसिनेटेड अब्राहम लिंकन, तो नाम निकल के आ जाएगा जॉन विल्क्स बूथ का। सो 1838 10 मई के ही दिन जन्मे जॉन विल्क्स बूथ का जन्मदिन होता है। आगे बात करें नेक्स्ट डेथ इवेंट्स की तो डेथ मतलब किसके निधन हुआ था, किसका देहांत हुआ था 10 मई आज ही के दिन। तो यस वी हैव द पर्सनालिटी हेनरी मॉर्टन स्टैनले। हेनरी मॉर्टन स्टैनले का नाम आता है यहाँ पे 1904। अब हेनरी मॉर्टन स्टैनले कौन है, डेफिनेटली अगर इनके नाम पे थोड़ी सी चर्चा करी जाए कि हेनरी मॉर्टन स्टैनले को हम किस तरीके से जान सकते हैं तो डेफिनेटली ये एक वेल्श अमेरिकन जर्नलिस्ट रहे हैं। वेल्श अमेरिकन जर्नलिस्ट रहे हैं और एक्सप्लोरर रहे हैं हु वाज फेमस फॉर हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड हिज सर्च फॉर मिशनरी एंड एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टोन। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लोरर के रूप में जाने जाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी एक्सप्लोरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका को इन्होंने एक्सप्लोर किया था। बाकी फील्ड से ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं बाय अगर भी बात किया जाए प्रोफेशन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। MTS SSC सारे के सारे एग्जामिनेशंस की बात यहाँ निकल के आएगी। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल और बिल्कुल आपके सामने है हु इन्वेंटेड माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, जेड हंसन, डेविड ह्यूग्स, एडवर्ड बटलर या सी बायरो। सो डेफिनेटली वी हैव द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डेविड ह्यूग्स। तो डेविड ह्यूग्स ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, परमाणु संख्या किसके समान होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नन ऑफ दीज। तो यस एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मीन्स प्रोटॉन की संख्या। साइंस का ये क्वेश्चन था। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो वो समान होती है प्रोटॉन्स की जो कि पॉजिटिव वैल्यू एटम्स होते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the blood group is an universal donor? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, A, B, B या O पॉजिटिव। सो यस वी हैव द राइट आंसर O पॉजिटिव। जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्सल डोनर O पॉजिटिव है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव है डेफिनेटली। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is correct टीथ फॉर्मूला फॉर एन अडल्ट? एक वयस्क के लिए सही दांतों का सूत्र क्या है, 2123, 2321, 2213 या 3212। सो डेफिनेटली हियर कम्स द राइट आंसर ऑप्शन नंबर A 2123। तो 2123 फॉर्मूले पे एक नॉर्मल अडल्ट के मुंह में दांत पाए जाते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर या थायराइड। सो यस वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड। ग्रंथि की बात अगर हम करें तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। लिवर बिल्कुल जिगर जिसको हम कहते हैं। सो ह्यूमन बॉडी में अगर बात किया जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड होगा लिवर। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not among the 7 basic units of measurement? निम्न में से कौन माप की इकाई नहीं है, मीटर, एम्पियर, कैंडेला, पास्कल। ये सारे के सारे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है बट माप की या मेजरमेंट की बात की जाए सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी पास्कल जो है वो आपकी मेजरमेंट की वैल्यू नहीं है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इनर्शिया, जड़ता के प्रकार क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या ऑल ऑफ द अबव। सो हियर इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं इनर्शिया उसी में कहीं ना कहीं निकल के आता है, अपथ्रस्ट की बातें होती है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये सारे के सारे प्रकार हैं इनर्शिया के। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी का तापमान क्या होता है? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट या बिकेम जीरो। तो अगर हम बात करें कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पानी के तापमान की क्या गति होती है, तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ पानी का टेम्परेचर जो है वो घटता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हवाएं शुष्क होती जाती हैं, बिल्कुल ह्यूमिडिटी वहां पे एकदम खत्म होती जाती है, ठंडी होती जाती है, तो यस द टेम्परेचर डिक्रीजेस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, सरल पेंडुलम की समय अवधि किस पर आधारित है? ग्रेविटी, लेंथ, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यस, अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की तो वो डिपेंड करता है बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स ग्रेविटी एंड लेंथ। पेंडुलम जितना लंबा होता है और जिस हिसाब से वो मूव आउट करता है तो उसी पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा सरल पेंडुलम की समय अवधि। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, ध्वनि की गति किस पर आधारित है? नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट पासेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या ऑल ऑफ द अबव। सामग्री के आधार पर जिस पर वो गुजरती है, तापमान, नमी या उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें ध्वनि की गति की तो वो आधारित है ऑल ऑफ द अबव, मतलब सामग्री के आधार पर जिस पर वो गुजरती है, या तो फिर तापमान, नमी, उपरोक्त सभी हो गए यहाँ पे, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट पासेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सभी मिला जुला के ध्वनि की गति या स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट होती है। इसी के साथ वील एंड अप दिस वीडियो टुडे। FYI में कल फिर मुलाकात होगी आपसे अगले दिन की नई विशेषताओं के साथ, नई महत्ताओं के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट, आने वाली वैकेंसीज के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन बैंक में जो जुड़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंस आपको रखने वाले हैं, तो इनको पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए याद रखिए, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।